बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बिहार बोर्ड 10th का है, सबका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। चलिए बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन पर, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका सही आंसर जो होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा बी, पुनः क्या होगा, बी नंबर, पुनः पूर्ति योग्य होगा। यानी सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य होगा। अब क्यों होगा इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सौर ऊर्जा को हम फिर से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यानी जो सौर ऊर्जा होता है, सोलर ये प्लेट जो होता है, ठीक है ना, जब सूर्य से प्रकाश किसी सोलर प्लेट पे पड़ती है तो एक बार नहीं, हजारों बार इसको हम यूज कर सकते हैं, अनगिनत बार यूज कर सकते हैं। इसे पुनः पूर्ति योग्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सौर ऊर्जा को। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जिम मेरमैन का। ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों है अनवीकरणीय? क्योंकि अभी है, आगे हो या ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकृति संसाधनों में किसका भंडार सीमित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोयला का। यह जो है ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है, डाको का की अर्थव्यवस्था का संबंध। डाको किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 12.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, 200 एनएम कहलाता है। नेक्स्ट है, पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामले में गरीब? तो ऑप्शन नंबर ए, खनिज। ठीक है। नेक्स्ट है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दूषित जल। अगर दूषित जल होगी तो मछली जो है क्या हो जाएगी? खतरे में आ जाएगी। नेक्स्ट है कि बुटेनलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है वह होता है रेगुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कहाँ पर उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदान, उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो होता है उत्तराखंड में होता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, राजस्थान, क्योंकि मरुस्थल वही है। पंजाब के नवीकरणीय के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी में किस परत से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सी परत से। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी एक वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, भूरी मिट्टी। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 से यह क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 किसका? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है
कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यह क्वेश्चन 2019 में, 2016 में, 2014 तीनों साल पूछा गया है कि बृहत क्षेत्र में जो उपस्थित पृथ्वी में जल है इसको क्या कहते हैं, इस चलते इसको नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन होगा, गंडक को, गंगा को, सोन को कि कोसी को? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो होता है चेरापूंजी में होती है कि कोंची में होती है कि पूर्णिया में होती है कि मान श्री राम में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, मान श्री राम। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 65%। नेक्स्ट है, बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 2018 में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का। नेक्स्ट है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यह जो क्वेश्चन है यह 2016 और 2014 दोनों में आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पंडित नेहरू की स्वामी विवेकानंद, चारों में से कौन सही आंसर होगा? देश के बांधों को भारत का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर सी, 96.5%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? सबसे पहले राष्ट्रीय जो पेयजल मिशन है यानी हर घर जल योजना, जो सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था कितने जिलों में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, 55। ठीक है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना परसेंट है? पीने लायक मीठा जल जो है पृथ्वी पर बात करेंगे तो 2.5% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन ऑप्शन नंबर सी, 1991 में लागू हुआ। ठीक है, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल पर बने रहें। बिना देर किए हुए अब हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बता, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर, यानी एक लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक प्रखनली है, ठीक है, उसमें एक लेड नाइट्रेट के चूर्ण को अगर प्रखनली में लेकर के गर्म करें, क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, वह धुआं क्या कहलाएगा? जो भूरे रंग का धुआं जो निकलता है वह धुआं कौन सा धुआं कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, NO2 गैस का धुआं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अवकारक? ऑप्शन नंबर डी, H2 बेस। ठीक है, नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड्स के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप का रंग क्या होता है? उस अवक्षेप का रंग ऑप्शन नंबर डी, पीला होता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में, हमारे जो शरीर में भोजन की जो पाचन की जो क्रिया है वह ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उपचयन है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया CaCO3 को करेंगे CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया है। क्या, कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट है, 2Mg प्लस O2 यानी 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट है, अंगूर का किण्वन करना एक है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन होता
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, अभी आपको केमिस्ट्री का चल रहा है, दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल क्षार लवण का। पहला ऑब्जेक्टिव, लिटमस विलियम जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लीचेन का, कि जिम्नोस का, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीचेन का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी H2SO4, यह द्विक्षारीय अम्ल होता है। नेक्स्ट है, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या होते हैं? पोटास एलम एक दिक लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि क्यों है ये एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल? क्योंकि ये कम आयनित होते हैं या कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण होते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल लवण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए NaCl होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाए जाएंगे? एक से अधिक कौन अम्लीय लवण बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी H3PO4 बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक विलियम किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान क्या होता है? यानी लाल रंग में कर देगा, यानी एसिड है तो इसका क्या होगा? एसिड है, बेस और साल्ट, तीन चीज होता है, तो 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर क्या है? एसिड बेस है कि साल्ट है? तो साल्ट हो जाता है। ठीक है ना, जब करेगा तो ऑप्शन नंबर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो किसके कारण? H+ और OH- दोनों के कारण यह विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल और नॉन मेटल धातु और धातु का सबसे पहला जो है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम को रखते हैं। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है, ट्राम और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कांसा कहते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल की घंटी धातु की बनी, स्कूल की जो घंटी होती है कौन सी धातु की बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए सोरोनम के बना रहता है। नेक्स्ट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी सोडियम को काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु होते हैं? ऑप्शन नंबर डी Sb होते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? ए नंबर एनोड बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का यक्ष को होता है? ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट चैप्टर इसका बात करेंगे केमिस्ट्री का, कार्बन तथा उसके अयस्क पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितना संयोजक बंध बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 7 संयोजक आबंध बनाता है। नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन यौगिक में चतुर कार्बन किसका प्रकाशयात्मक समूह होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कीटोन का होता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की ताली बाहर से काली, थाली जो है वो बाहर से अगर काली हो तो जो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको एकदम फोड़ के आना है, उसको बना के आना है। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जरूर मेहनत कीजिए। और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको वह डेली 10:30 बजे मिल रहा है आपको, और हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाया जाएगा। आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड के
जो क्वेश्चन है उसको पूरा अटेम्प्ट करके लाना है। ये मेरा उम्मीद है कि आप जरूर इस सब कीजिएगा। नेक्स्ट है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर ए मीथेन होता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में, वायुमंडल में CO2 गैस से क्या कितना होता है 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह किसका है तो -COH का होता है, -COH का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है इथेनॉल में कार्बन कार्बन के बीच के दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें बी बनता है, यानी दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 7 सहसंयोजन आबंध होते। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में उद्गम स्तंभ को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। हम लोग का ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए फटाफट। नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा कि रोज दिन आपके लिए यह वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है, He होता है, बी होता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है, ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। नेक्स्ट है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 1:3 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 26 होती है। लोहा, लोहा को हम Fe से डिनोट करते हैं। Fe कितना नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। इसको क्या कहते हैं, आयरन भी कहते हैं। लोहा को हम आयरन कहते हैं। आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है, यह 26 नंबर पे आता है बच्चों। इसी पर एक लाइक ठोक दीजिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वस्तंभ पे समूह पे संख्या होती है, तो यह क्या कहलाता है, ऑप्शन में बी 18 होता है। ठीक है। ओजोन की एक अणु की ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त शैक्षणिक पंक्तियों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 7 होते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश की स्पीड की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, उसकी रफ्तार कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखना है। वैक्यूम में जब बात करेगा, वैक्यूम में जब बोल देगा कि प्रकाश की जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। स्ट्रेट लाइन में यह ट्रेवल करती है। कौन करती है, प्रकाश यानी लाइट करती है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ पे होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा न्यूनतम कांच में होता है। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी का आगे चालक के समय उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो दर्पण होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्तल और अवतल, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो होते हैं। अब बात करना कैसे हम लोग जानेंगे कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। कॉनकेव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है। तो हम अगर जानना होगा कि कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है मोटर के गाड़ी में, कौन सा दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइन में किसका होता है, तो अवतल का।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता के SI मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो फोकसांतर की बात करें तो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता की बात करें तो उसकी क्षमता जो बात करेंगे तो +2D होती है। नेक्स्ट है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मानव नेत्र जो है रंग बिरंगा संसार, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना तथा दृष्टि पटल पर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए उसे क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। और जो दूर की वस्तु को ना देख पाए उसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि निकट की वस्तु को वह सही नहीं देख पा रहे, यानी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। दिमाग में पॉइंट का नोट कर लीजिएगा, निकट की नहीं देख पाएगा, निकट की नहीं देख पाएगा अगर तो दूरदृष्टि दोष होगा, अगर दूर की नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों का उल्टा है ना, निकट है तो दूर का और दूर है तो निकट का। ठीक है, नेक्स्ट है बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंग में विभक्त हो जाती है, तो अधिक विचलन किसका होता है, तो अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी का होता है। नेक्स्ट है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख की गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं, समझन क्षमता। जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो वह जो किया जाता है वह बाइफोकल लेंस से किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, निकट तथा दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा उससे एवं अनंत होते हैं। ठीक है, विभिन्न दूरियों पर ही वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के किस लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली की, रेटिना की, श्लेजा पेशियों की। इसका सही आंसर श्लेजा पेशियों के द्वारा होती है। यह जो स्टार्ट होगा विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है तो पारा जो है अर्धचालक नहीं होता है। नेक्स्ट है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर जो है वह ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक का एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी 1, 2, 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध इसमें 6 ओम होगा। कैसे, श्रेणी क्रम की बात आ रहा है तो 6 ओम होगा। क्यों होगा, देखिए बता देते हैं, श्रेणी क्रम की बात यहाँ पर आ रही है। तो श्रेणी क्रम की जब बात आएगी तो बच्चों इसमें जो होगा कैसे जोड़ा जाएगा हमको बता देते हैं, 1 मिनट। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात आएगा तो यानी एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, श्रेणीकरण में जोड़ा यानी यहाँ पर क्या है 1 ओम है, यहाँ पर कितना है 2 ओम है, यहाँ पर कितना है 3 ओम है, तो तीनों ओम वो है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। तो 3 ओम है। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, आर एस एच बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, इसको क्या करना, श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने में लिए क्या करेंगे, 1 ओम लिखेंगे जगह, प्लस 2 प्लस 3, तीनों क्या है ओम में है, किस में है, ओम में है। ओम क्यों है, ओम जो होता है किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो क्या होगा इसमें देखिए जोड़िए,
तीनों को यहाँ पर जोड़िए, 1 ओम को, 2 ओम को और 3 ओम, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5, 5 1 6, तो कितना आया 6 आया कि नहीं आया, तो 6 ओम इसका आ गया। तो 6 ओम क्या हुआ, 6 ओम जो हुआ यह आंसर हो गया क्या, जिसको हम किसके जोड़ में जोड़े, श्रेणी क्रम में। अगर यहाँ पर लिखा समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेगा बता दो, समांतर क्रम में ऐसे जुड़ेगा, देख लीजिए समांतर क्रम में ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पर क्या आएगा 2 ओम, यहाँ क्या आएगा 3 ओम। ये क्या हुआ समांतर क्रम में, समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला था, 1 बटा आर एस एस बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह होता है किसका, जब पूछेगा श्रेणी क्रम में, जब समांतर क्रम में होगा तब, तब कितना दिया हुआ है देखिए, तब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1/R1, यहाँ पे क्या 1 ओम दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब तीनों क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल कितना होगा 3 दूनी 6, काटिए 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना रहा है 6 अब 5 जोड़िए 11, 11/6। ये जब हो जाएगा कब होगा, जब समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में इस तरह जुड़ा रहेगा, और जब रहेगा इसको प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का, तो आपको हम बताए पीछे श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जब जोड़ने की बात आएगी तो उसको जोड़ने के लिए हमें ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी यहाँ पर 1 ओम 3 ओम और यहाँ पर 2 ओम, ठीक है ना, यहाँ कहते हैं 2 ओम यहाँ पर 3 ओम, तो यह जो हो जाएगा यह श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा तो तीनों को जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ेंगे तो 6 ओम इसका आंसर होगा। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट है 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को तंतु के प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, इसका होगा 484 हो जाएगा, कितना होगा 484 ओम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो वह होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक यानी इलेक्ट्रिक पावर का क्या मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी वाट होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पहला ऑब्जेक्टिव विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो काम करता है यह काम करता है किस सिद्धांत पर करता है, जो विद्युत धारा फ्यूज है विद्युत धारा के ऊष्मीय पर करता है कि चुंबकीय पर करता है कि रासायनिक करता है, किस पर करता है, देखिए नोट यहाँ पर कर लीजिए। जो विद्युत फ्यूज होता है ऊष्मीय पर तो नहीं करता है, ऊष्मीय पर करता है कि चुंबकीय पर करता है, रासायनिक पे भी नहीं करता है ना, चुंबकीय पर या ऊष्मीय पर करता है। यानी जब हीट कस के फ्लो होने लगता है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है खुल के गिर जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो 3 × 6 पर 10⁸ जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत जो घंटी होता है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का जो सिद्धांत होता है ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, तो दोनों धाराएं प्राप्त करती है, दृश्य धारा भी करती है प्रत्यावर्ती भी धारा, दोनों धारा करती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। भारत में उत्पादित प्रतिकारी विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट का होता है। विद्युमय तार किस रंग का होता है? तो विद्युमय जो तार होता है वह लाल रंग का होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसका जो है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय पदार्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए डीडीटी यह अनवीकरणीय पदार्थ होता है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है वह स्टोरस्फीयर में पाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, जलीय कीट और मछली। ठीक है, निम्नांकित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो उसको हम रखते हैं ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर को। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ? ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से मुर्दाखोर कौन है? इसमें से मुर्दाखोर जो है सभी है, चील है, सियार है और कौवा, तीनों है। निम्नलिखित में कौन अजैव नवीकरण है? अजैव नवीकरण प्लास्टिक होता है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वायु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय प्रदूषक हैं? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक। नेक्स्ट है बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी पत्ता में होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त की उपस्थित यूरिया में समानता मात्रा होती है, कितनी होती है यूरिया में मात्रा? तो ऑप्शन नंबर बी 20 mg होती है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, तो एक उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी जो होता है यह एक उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण से क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है? तो श्वसन क्रिया। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम आपका जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में जो है 4 वैश्य में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय का, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि सबसे पहला क्वेश्चन हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किससे? आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरेक्स का सर्वत्र कहाँ होता है? तो थोराइड। ठीक है, मानव का डायलिस थैली है, मानव का डायलिस थैली किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। मानव कौन कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है वह संरचना जो उद्पिन की पहचान कराती है वह कहलाती है ग्राही कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के दो प्रकार होते हैं? अनंगनाशय। ठीक है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? वह होता है एड्रिनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होते हैं, कौन होते हैं? श्रवग्राही। जीव के लिए क्या है? श्रवग्राही, जिससे वह ध्वनि का ग्रहण करती है। नेक्स्ट जो है कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव का जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर से है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होती है, जो लैंगिक जनन होती है वह फूलों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। नर युग में एवं मादा युग में संगलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोनापन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण ऑप्शन में सी पपीता होता है। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ऑप्शन में बी ईस्ट के द्वारा होता है। फूलों
में नर प्रजनन अंग होते हैं, जो फूल है उसमें नर प्रजनन या को कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट है द्विखंडन होता है, द्विखंडन जो होता है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन की बात करेंगे किस जीव में होता है बहुविखंडन, तो ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है। बायोफ्रोमाइल में कौन से भाग में कायिका प्रवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर ए पत्तियां में। मानव मादा में निषेचन होते हैं, मानव मादा में ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नालिका में निषेचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा है नेक्स्ट चैप्टर से, द ऑर्गेन्स ऑफ स्पेसिफिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, कीटों के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख होते हैं वह किस तरह के अंग होते हैं, तो वह एक ऑप्शन नंबर सी समवर्ती अंग होते हैं। कौन सा अंग होते हैं, समवर्ती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, ऐसी संरचनाओं को हम कौन सी संरचना कहते हैं, ऐसी संरचनाओं को हम कौन सी ऐसी संरचनाओं को हम ऑप्शन में बी अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्द में प्रस्तावना किनसे की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है योगी का वैज्ञानिक मंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी डीएनए और प्रोटीन्स व आरएनए के। नेक्स्ट है कोशिका में अनुनांशिक पदार्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द जो है जॉनसन ने प्रस्तुत किया। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में होते हैं, तो यह जो होते हैं गंदे जल में होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है बायोलॉजी का, निम्न में से कौन अनवीकरणीय पदार्थ है, यह जो हमारा पर्यावरण से है, इसका सही आंसर होगा डीडीटी। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो एक्सोस्फीयर में। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलीय आहार का है, तो इसका सही आंसर होगा शैवाल, जलीय जीव और मछली। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जलीय जानवर। नेक्स्ट जो चैप्टर प्रकृति संसाधन प्रबंधन, जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने में आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 70%। निम्न में से सबसे ऊंचा बंध कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध होता है। गंगा नदी की लंबाई की जब बात करेंगे तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लगभग लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाएगा टिहरी बांध का निर्माण किस देश में, किस प्रदेश में हुआ, कहाँ हुआ, तो यह जो हुआ यह उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट है उभयलिंग जंतु कौन नहीं, उभयलिंग जंतु की बात करें तो मछली नहीं है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो ऑप्शन में डार्विन ने दिया है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक जो वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नम क्षेत्र कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी कुल्ह के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव बचा है सिर्फ हिंदी और किसका बचा है, मैथ का बचा हुआ, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। तो आज हम लोगों ने 100+ ऑब्जेक्टिव का क्लास किया है और हम लोगों ने हर टॉपिक को कवर करते हुए, हर चैप्टर को कवर करते हुए आपके लिए वीडियो सीरीज लाया गया है। तो आज भर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।